2 अगस्त 2 अगस्त का जो द हिंदू का एडिटोरियल है, उसमें हमारे एडिटर साहब हैं, उन्होंने एक मुद्दा उठाया है आल्टर करने का स्टेटस क्वो को। स्टेटस क्वो जो होता है वो एक लैटिन भाषा की टर्म है। बहुत सारे लैटिन एक्सप्रेशन, लैटिन फ्रेजेस हैं जो हिंदी में यूज़ की जाती हैं, जिसमें से एक है जो आपके सामने लिखा हुआ है स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो का मतलब होता है यथास्थिति। यथास्थिति मीन्स जैसी स्थिति है उसको ऐसे ही बनाए रखना। तो हमने जम्मू कश्मीर के स्टेटस की जो स्टेटस को आल्टर किया था, मीन्स जब आर्टिकल 370 हटाया गया था और आर्टिकल 370 के अंडर जो है वो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता है। तो उस स्थिति को अल्टर करने के बारे में है, और उसका जो सुप्रीम कोर्ट में केस है और किस तरह की चीज़ें चल रही हैं और वो क्या सही है क्या गलत है, उस तरह के उन्होंने इस आज के टॉपिक के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे स्टेटस क्वो की बात करते हैं, इस तरह के कुछ और वर्ड भी लैटिन भाषा में यूज़ होते हैं, जो लैटिन फ्रेजेस हैं इंग्लिश में यूज़ होते हैं, जिसमें से एक है बोनाफाइडी। अब बोनाफाइडी का मतलब होता है इन द ट्रू सेंस। जैसे आप कहीं अपने स्कूल से वो बनवाने जाते हैं अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स वगैरह, तो वहाँ पे लिखा होता है कि दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट मिस्टर सो एंड सो इज़ अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ दिस, मीन्स वो एक रियल स्टूडेंट है उसका। जैसे हम एक बोलते हैं इसमें बोनाफाइडी से अलग एक और चीज़ होती है आपकी प्राइमा फेसी। अदालत वगैरह में देखा जाता है कि प्राइमा फेसी जिसे हिंदी में कहते हैं कि प्रथम दृष्टया हमें ऐसा लगता है कि ये एक मर्डर का मामला है, पहली नज़र में देखने से लगता है प्राइमा फेसी दिस इज़ द केस ऑफ मर्डर। तो कुछ लैटिन फ्रेजेस हैं जो यूज़ करते हैं। आगे आने वाली वीडियो हमारी चलती रहेंगी तो इस तरह के मैं अलग अलग सेपरेट टॉपिक्स के बारे में भी बात करूंगा। तो आज का जो एडिटोरियल है वो स्टेटस को अल्टर करने के बारे में है, और जो सब टाइटल आपका कहता है वो कहता है कि रेस्टोरिंग पॉपुलर रूल इन JNK। जम्मू एंड कश्मीर में पॉपुलर इस रूल को रेस्टोर करना और उसका जो स्टेटहुड है। अब इन 2-3 वर्ड्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये पॉपुलर स्टेट क्या होता है? हिंदी में इसको हम बोलते हैं लोकप्रिय राज्य। लोकप्रिय राज्य का मतलब होता है जहाँ पे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में ऑलरेडी डेमोक्रेसी है, तो एक तरह से देखें कि डेमोक्रेसी को ही आप लोकप्रिय राज्य या पॉपुलर रूल बोल सकते हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी राष्ट्रपति यूनियन टेरिटरी के अंडर ला दिया गया था उसको। धारा 370 हटाने के बाद विशेष राज्य का दर्जा उससे के हाथ से निकल गया था। तो उसी को रेस्टोर करना, वापस करना जम्मू कश्मीर के अंदर, और उसका जो उसको स्टेटहुड जो वापस करना, यानी कि पॉपुलर रूल की स्थापना वहाँ पे कैसे होएगी? जब आप वहाँ पे इलेक्शन कराएंगे और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपनी विधानसभा में बैठ के कार्य करेंगे, और उसके स्टेटहुड को वापस देना। क्योंकि धारा 370 हटने से ये क्या हो गया है, आपका पूर्ण राज्य का दर्जा इसने खो दिया है, तो इसको राज्य का दर्जा वापस देना, राज्य का दर्जा वापस देना जो है ओट टू बी प्रायोरिटी, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ओट टू जो एक मॉडल होता है ओट टू, यहाँ पर ओट टू का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई मोरल ऑब्लिगेशन आपका होता है, कोई नैतिक बाध्यता होती है तब। जैसे ही ओट टू टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स, उसे अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उसकी ड्यूटी बनती है। तो मेन हेडिंग में चलते हैं। तो आज का टॉपिक हमें पता चल गया है कि लोकप्रिय राज्य की स्थापना करना जम्मू कश्मीर में, और उसके राज्य का दर्जा जो है वापस देना, वो सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि 370 हटाने के बाद लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, और जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी ही है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, और जिसमें सरकार ने कहा था कि हम कुछ दिनों बाद इसे राज्य का दर्जा वापस कर देंगे, जिसमें डिले हो रही है और उसके बारे में आवाज़ उठाई जा रही है। अब यहाँ पे हम बात करें द सेंटर का जो स्टैंड है, दैट इट इज़ अनेबल टू कमिट इटसेल्फ, कि वो खुद को कमिट करने में अनेबल है। कमिट करने का मतलब क्या होता है? यानी कि खुद को लगा देना किसी चीज़ को। टू ए टाइमलाइन, किसकी तरफ कमिट करने में अनेबल है? वो एक टाइमलाइन की तरफ। और टाइमलाइन किस चीज़ की होगी? रेस्टोरेशन की, स्टेटहुड को। तो सरकार का जो ये स्टैंड है कि वो अनेबल है कि अपने आप को कमिट करने में एक टाइमलाइन की तरफ, यानी कि वो एक टाइमलाइन नहीं ले पा रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को वो कब रेस्टोर करेंगे उसका स्टेटहुड का दर्जा। तो अगर सेंटेंस के ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ तक अभी आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ है, क्योंकि अगर आप मेन वर्ब देखें तो आपके सेंटेंस की मेन वर्ब बनती है इज और डिसअपॉइंटिंग। यानी कि इज डिसअपॉइंटिंग का मतलब है, अगर मैं अलग से यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ
कोई भी मैं सब्जेक्ट ले लेता हूँ, ABC इज डिसअपॉइंटिंग। तो ABC इज डिसअपॉइंटिंग कहने का मतलब क्या है मेरा, कि ये जो ABC है वो निराशाजनक है। तो यहाँ पे देखो ABC को अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट देखूं, तो ये यहाँ से द सेंटर्स के स्टैंड से लेकर कश्मीर तक ये ABC को ही रिप्लेस करेगा, कि सेंटर का ये स्टैंड कि वो एक टाइमलाइन के को कमिट नहीं कर पा रहे हैं जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को रेस्टोर करने में, ये चीज़ काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। 4 years आफ्टर द स्टेट स्टेटस वॉज डाउनग्रेडेड। देखो अगर हम इंग्लिश के सेंटेंस को पढ़ें तो वर्ड मीनिंग के अलावा स्ट्रक्चर की नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, कि देखो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है वॉज, और यहाँ पे लिखा गया है डाउनग्रेडेड। मीन्स आपका स्ट्रक्चर है बी की सेकेंड फॉर्म वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, जो पैसिव कंस्ट्रक्शन हुआ था, यानी कि किसी के साथ ये काम हुआ था। अगर हम कहीं बात करते हैं ही वॉज इंसल्टेड, तो ही वॉज इंसल्टेड का मतलब क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कंस्ट्रक्शन है, कि ही वॉज वो हुआ था, इंसल्टेड अपमानित, वो अपमानित हुआ था, मीन्स उसे इंसल्ट किया गया था। तो वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है सब्जेक्ट के साथ ये एक्शन हुआ था। तो हम यही देखते हैं कि स्टेट का जो स्टेटस है वॉज डाउनग्रेडेड, वो डाउनग्रेड किया गया था, और स्टेट के स्टेटस को डाउनग्रेड करने के 4 साल बाद डाउनग्रेड किया हुआ था। धारा 370 हटाने के बाद उसका विशेष राज्य का दर्जा छिन गया था और उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। अब आगे सेंटेंस को पढ़ते हैं कि स्टेट का जो स्टेटस था उसे डाउनग्रेड कर दिया गया था, और किस लेवल तक डाउनग्रेड कर दिया था, टू दैट ऑफ ए यूनियन टेरिटरी। किस लेवल तक करा दिया गया था, यहाँ पे जो दैट वर्ड का यूज हुआ है ये यूज हुआ है स्टेटस के लिए, क्योंकि शुरू से कनेक्ट करके देखें कि राज्य के स्टेटस के दर्जे को डाउनग्रेड कर दिया गया था टू दैट, यानी कि उस स्टेटस तक जो एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस होता है। अब यहाँ पे यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है, यूनियन टेरिटरी को हम पढ़ते हैं केंद्र शासित राज्य, बट अगर लिटरल मीनिंग की बात करें, यहाँ पे जो यूनियन लिखा गया है, यूनियन की बात है संघ, क्योंकि हमारा देश एक संघ है। यहाँ पे पावर ऑफ डिवीजन है, डिवीजन ऑफ पावर है, यहाँ पे केंद्र और राज्यों के बीच में पावर का बंटवारा होता है, तो एक संघ के रूप में काम करते हैं। और जो वर्ड टेरिटरी होता है, टेरिटरी का मतलब होता है एक सीमा, एक बाउंड्री, तो यानी कि जो केंद्र सरकार की सीमा के अंदर आता है उसको यूनियन टेरिटरी बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो 4 साल बाद जब स्टेट का स्टेटस डाउनग्रेड किया गया था यूनियन टेरिटरी के लेवल तक, तो उसके बाद क्या है, ये वाला स्टैंड 4 साल हो चुके हैं और उसका राज्य इसका सेंटर का ये स्टैंड कि वो एक टाइमलाइन के लिए खुद को कमिट नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा निराशाजनक है। ऑल वो सब कुछ दैट द यूनियन गवर्नमेंट कैन से, देखो यहाँ पे ऑल के साथ ये जो पूरी की पूरी लाइन लिखी हुई है यहाँ पे ऑल, यानी कि वो सारी चीज जो यूनियन गवर्नमेंट कह सकती है अबाउट इट, इसके बारे में, किसके बारे में, कि वो टाइमलाइन के बारे में कमिट क्यों नहीं कर पा रही है खुद को, इज वो ये है कि यानी कि जो गवर्नमेंट कह सकती है वो ये बात है दैट द स्टेटस एज ए यूनियन टेरिटरी, कि जो यूनियन टेरिटरी का के रूप में जो एक स्टेटस है इस टेम्परेरी, वो क्या है, वो आपका स्थायी है। तो सरकार ये कह सकती है कि जो अभी जो हमने उसका यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटस है जम्मू कश्मीर का वो अभी टेम्परेरी है और जल्दी उसे चेंज कर दिया जाएगा, एंड दैट इट इज टेकिंग स्टेप्स, और ये कदम उठा रही है, कौन उठा रही है कदम, इट मीन्स केंद्र सरकार कदम उठा रही है टुवर्ड्स, किसकी तरफ, टुवर्ड्स मेकिंग J&K कंप्लीट स्टेट, J&K को कंप्लीट स्टेटस बनाने की तरफ वो कदम उठा रही है। यहाँ पे मैं इस टेकिंग की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, वर्ब की ING फॉर्म इंग्लिश में जेरेंड बन जाती है अगर वो नाउन की जगह पे हो। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, हरी इज माई ब्रदर, हरी इज माई ब्रदर, हरी मेरा भाई है। यहाँ पे हम सेंटेंस देखें तो हमने हरी के बारे में बात की है, उसी जगह अगर मैं कहूँ स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग जो है एक अच्छी एक्सरसाइज है। जैसे देखो यहाँ पे हमने हरी को सब्जेक्ट बनाया है, ऐसे ही हमने स्विमिंग को सब्जेक्ट बनाया है, वो नाउन को ही रिप्लेस कर रहा है कि तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ टुवर्ड्स दिल्ली, टुवर्ड्स दिल्ली का मतलब क्या हो जाएगा, दिल्ली की तरफ, तो ऐसे ही उसने नाउन को रिप्लेस कर दिया टुवर्ड्स मेकिंग, मीन्स किसकी तरफ जा रहे हैं, वो बनाने की तरफ जा रहे हैं, तो ये नाउन को रिप्लेस करता है या नाउन की जगह यूज होने वाला है, तो इस तरह से इसको जेरेंड कहा जाता है, वर्ब की ING फॉर्म जब नाउन की तरह से यूज की जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा है कि सरकार ये कह सकती है कि वो जा रही है, किधर जा रही है,
टुवर्ड्स मेकिंग जे एंड के को बनाने की तरफ जा रही है, कंप्लीट स्टेट की तरफ। व्हेन क्वेरीड बाय द सुप्रीम कोर्ट बेंच, जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा क्वेरी की गई, सवाल पूछा गया, विच, अब यहाँ पे देखो हम बात करते हैं विच की, रिलेटिव प्रोनाउन है विच, जो मीन्स कौन, जो इसका एंटीसीडेंट है विच का वो है सुप्रीम कोर्ट। तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट से कनेक्ट होती है। तो जब क्वेरी की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट कौन सी, जो हियर कर रही है, जो सुनवाई कर रही है, द चैलेंज, उस चुनौती को, टू द एब्रोगेशन, एब्रोगेशन का मतलब, जैसे एब्रोगेशन का एक सिनोनिम हो सकता है यहाँ पे रिपील। अभी आपने सुना हो कुछ दिन पहले सरकार ने कृषि कानून को रिपील किया था, वापस लिया था, रद्द कर देते हैं जब किसी कानून को, तो उसको रिपील करना बोला जाता है, तो उसी का सिनोनिम है यहाँ पे। तो जो एक चुनौती दी गई थी किसको, एब्रोगेशन को, एब्रोगेशन किसका, जो खत्म किया गया था J&K का स्पेशल स्टेटस। तो सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई कर रही है इसकी, उस चुनौती की जो जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेट का दर्जा वापस लेने के खिलाफ किया गया था, अंडर आर्टिकल 370 आर्टिकल के अंडर वो स्टेटस कैंसिल किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370। अबाउट ए टाइमलाइन, तो जब सवाल पूछा गया, देखो इस तरह से चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ता है। अब पहले हमने थोड़ा सा सेंटेंस को एनालाइज किया, अब इसको एक हिंदी के सेंटेंस के रूप में डालते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब क्वेश्चन पूछा गया सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा, जो जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस का दर्जा वापस ले जाने के खिलाफ सुनवाई कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 के अंडर जो दर्जा वापस लिया गया था, तो उनसे पूछा गया सवाल किसके बारे में, अबाउट ए टाइमलाइन, एक टाइमलाइन के बारे में पूछा गया सवाल था। और टाइमलाइन किसकी, रिटर्न ऑफ स्टेटहुड की वापसी के बारे में जब सवाल पूछा गया, तो जो सोलिसिटर जनरल हैं, सोलिसिटर जनरल ने सेट कहा था। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट आपका और वर्ब की पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होती है, से की सेकंड फॉर्म है। तो सोलिसिटर जनरल ने कहा था जब सुप्रीम कोर्ट ने क्वेरी की टाइमलाइन के बारे में। सोलिसिटर जनरल कौन होता है, ये अटॉर्नी जनरल के अंडर आते हैं, जो आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं। तो अटॉर्नी जनरल कौन से होते हैं, हमारे सरकार के महान्यायवादी, उनको बोला जाता है महान्यायवादी। और उनके अंडर जो कानूनी ऑफिसर होता है उसको बोला जाता है सोलिसिटर जनरल। और उनका अगर मैं हिंदी में नाम लिखने की कोशिश करूं तो वो हो जाएंगे महान्यायाभिकर्ता, यानी कि उनके कार्यों को करने वाले। तो एक कानूनी ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल के अंडर। तो सरकार के सोलिसिटर जनरल ने कहा कि ही वॉज अनेबल टू गिव एन एग्जैक्ट टाइमलाइन, वो एक एग्जैक्ट टाइमलाइन का पीरियड देने में असफल है। इट इज ट्रू, ये बात सच है, दैट द स्टेटस हैड फेस्ड, स्टेट ने फेस किया था डिस्टर्बेंस का मतलब 4 डेकेड्स, यानी कि वहाँ पे चीज़ें अस्त व्यस्त रही, आतंकवाद था और बहुत सारी चीज़ें थी। तो उस डिस्टरबेंस को फेस करने के किया 370 हटाने से पहले, ये बात सच है। बट वेदर इट कैन स्टिल बी साइटेड, क्या ये वाली बात अब भी साइट की जा सकती है। साइट का मतलब होता है जैसे कोई उद्धरण करना, देना किसी चीज़ का उद्धरण। जैसे अगर मैं किसी चीज़ के रेफरेंस में किसी बुक को साइट कर रहा हूँ या कोई इंसिडेंट की तरफ साइट दे रहा हूँ तो साइटेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि उन्होंने कहा कि ये बात सच है कि स्टेट में काफ़ी डिस्टर्बेंस था दशकों तक, 370 हटाने से पहले। बट वेदर इट कैन स्टिल बी साइटेड, क्या इसे अब भी उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है, एक रीजन के रूप में, एज ए रीजन फॉर द डिले, देरी का रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड इन द। तो वो कहते हैं कि ठीक है 4 दशक तक स्टेट में डिस्टर्बेंस था, पर क्या अभी भी वो उदाहरण आप देंगे कोर्ट में कि इसलिए वो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं 4 साल बाद। तो यहाँ पे सवाल उठाया गया और सरकार ये बोल सकती है। तो यहाँ पे बोलते हैं, अब सवाल ये है कि वेदर, अब वेदर की बात एक बार देखें, जो वेदर का यूज़ किया गया है यहाँ पे 2 कंजक्शन होते हैं आपके, इफ़ या वेदर। ये इफ़ या वेदर वाले कंजक्शन तब यूज़ किए जाते हैं जब एक संदेह की स्थिति हो, जैसे मुझे नहीं पता वो घर जा रहा है क्या, तो हमारा सेंटेंस होगा आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है, वेदर ही इज़ गोइंग होम, मुझे नहीं पता वो घर जा रहा है क्या। तो इस तरह से जब डाउट वाली कंडीशन होती है इफ़ या वेदर, अब कहाँ इफ़ का यूज़ करेक्ट होता है, कहाँ वेदर का यूज़ करेक्ट होता है, इसकी बात किसी फर्दर वीडियो में जब इसी टॉपिक की बात करेंगे तो तब उठाएंगे। तो यहाँ पे पूछते हैं कि क्या अब भी ये साइट किया जा सकता है इस रीजन को डिले के लिए, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के। इज ए रिलीवेंट क्वेश्चन, ये एक रिलीवेंट सवाल है, एक तर्कसंगत सवाल है टू रेज, उठाने के लिए, कि क्या
370 हटने से पहले जो स्टेट में डिस्टरबेंस था, क्या उसे अब भी एक वैलिड रीजन माना जाए इस चीज का कि सरकार अभी उसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे रही है? अलोंग साइड द प्रेसिडेंट्स डिक्लेरेशन, अलोंग साइड का मतलब साथ में, किसके साथ में? प्रेसिडेंट का जो डिक्लेरेशन था आर्टिकल 370 एज ए इनऑपरेटिव, कि वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, यानी कि अब प्रभावी नहीं रहेगा। एंड द एप्लीकेशन, और जो एप्लीकेशन की गई, लागू किया गया होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू J&K। तो जब राष्ट्रपति ने डिक्लेयर किया कि जो 370 है वो अप्रभावी हो जाएगा और पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है JK के ऊपर लागू कर दिया गया था, उसे अप्लाई कर दिया गया था, तो द स्टेट वॉज रीऑर्गेनाइज्ड। स्टेट क्या कर रहा था? स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर दिया गया था, यानी कि उसका एक नया ढांचा बना दिया गया था इनटू 2 यूनियन टेरिटरी। तो आपने देखा होगा धारा से 370 हटाने के बाद जो J&K का था पूरा, उसको कहीं में कर दिया गया था, रीऑर्गेनाइज कर दिया गया था 2 यूनियन टेरिटरीज में। एक जम्मू कश्मीर था और एक क्या था? लद्दाख। लद्दाख को तो परमानेंट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, लेकिन J&K को टेम्परेरीली बनाया गया था और ये कहा गया था कि जल्दी ही उसका पूर्ण स्टेट का दर्जा वापस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बोलते हैं स्टेट वॉज रीऑर्गेनाइज इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर विद ए लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसकी एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी। अब लेजिस्लेटिव असेंबली का हिंदी में अगर हम मीनिंग बताएं तो इसका मतलब होता है विधानसभा, जहाँ पे लेजिस्लेटिव बनता है। और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, आपने खूब सुना होगा, उनको MLA बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट की असेंबली के लिए चुने गए प्रतिनिधि होते हैं जनता के द्वारा। तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था जिसकी कोई विधानसभा नहीं होगी, जबकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा थी, क्योंकि धीरे धीरे उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए था। और जो लद्दाख था विदाउट एन असेंबली था। द सेंटर फेवर्स होल्डिंग द पंचायत, सेंटर फेवर करती है, केंद्र सरकार फेवर करती है पंचायत को होल्ड करने का, एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस, और म्यूनिसिपल इलेक्शन का भी वो समर्थन करती है, एज वेल एज पोल्स, साथ ही साथ जो चुनाव है ऑफ टू द असेंबली के लिए। तो सरकार यहाँ पे फेवर करती है पंचायत के चुनाव का, और जो नगर पालिकाएं हैं उनके चुनाव का, और साथ में वो असेंबली के चुनाव का भी फेयर करती हैं। बट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है और जो राज्य का निर्वाचन आयोग है, विल हैव टू टेक ए कॉल, उन्हें एक कॉल लेनी पड़ेगी सुन जल्दी ही इस बारे में, यानी कि जल्दी ही उन्हें इस तरफ कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। इवन द वर्क ऑफ अपडेटिंग द इलेक्टोरल रोल इज सेड टू बी नियरिंग कंपटीशन, क्योंकि इवन द वर्क ऑफ अपडेटिंग करने का जो काम है, किसको? इलेक्टोरल रोल्स को। इलेक्टोरल रोल्स का मतलब क्या होता है? जो आपकी निर्वाचन नामावली होती है, मींस जिसमें मतदाताओं के नाम शामिल किए जाते हैं, उसको करने का काम वो कहते हैं कि करीब करीब पूरा ही हो रहा है। यहाँ पे ग्रामर के स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे देखो उसने कहा है, तो देखो इवन द वर्क ऑफ अपडेटिंग द इलेक्टोरल रोल्स इज सेड टू बी नियरिंग द कंप्लीशन। ये इज सेड टू बी का मतलब क्या होता है? ये इन्फिनिटिव के स्ट्रक्चर में किसी दिन बात की जाएगी तो मैं इसको बताऊंगा। जैसे देखो एक हमारा सेंटेंस होता है, अगर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इसका, हम हिंदी के करीब हमें ये लगेगा, इट सीम्स दैट शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अगर मैं इस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो मेरा सेंटेंस बनेगा, इट सीम्स, ऐसा लगता है, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, कि वो एक समझदार लड़की है। लेकिन इसका एक कौन सा एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है, सी को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं इट की जगह, तो क्या हो जाएगा? शी सीम्स, वो महसूस होती है। और ये जो शी के बाद जो पहली वर्ब होती है उसको इन्फिनिटिव में बदल दिया जाता है, क्योंकि इजारम बी की फॉर्म होती है, तो यहाँ पे इसका बेस फॉर्म आ जाएगा बी। तो शी सीम्स टू बी, वो होना महसूस होती है, क्या? एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो नॉर्मली जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर होते हैं वो इसी तरह से बोलते हैं, शी सीम्स टू बी एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो एक इंटेलिजेंट गर्ल होना महसूस होती है, ना कि इट सीम्स। तो वही वाला, यही नीचे वाला स्ट्रक्चर आप यहाँ पे नोटिस करें कि इलेक्टोरल रोल्स इज सेड, इलेक्टोरल रोल्स को कहा जाता है टू बी, होना, नियरिंग, कि वो नियर करती हुई है, नजदीक आती हुई है, किसके? कंप्लीशन के। तो अगर मैं इट से ये सेंटेंस बनाऊं तो ये हो जाएगा, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट इलेक्टोरल रोल इज
नियरिंग कंप्लीशन। तो वो इस तरह से इट से भी इस सेंटेंस को बनाया जा सकता है। नीचे चलते हैं। गिवन द गवर्नमेंट्स क्लेम, गवर्नमेंट क्लेम्स के अंडर, जो गिवन द गवर्नमेंट्स क्लेम का मतलब क्या है, हम जो बात कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के क्लेम के अंडर कर रहे हैं। दैट द सिचुएशन इज क्वाइट नॉर्मल, कि सिचुएशन काफी नॉर्मल है। और जो टेररिज्म है, इन्फिल्ट्रेशन है। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, घुसपैठ। इधर चोरी छुपे जो बॉर्डर को पार कर जाते हैं, तो जो घुसपैठ है और जो आतंकवाद है और जो इंसिडेंट्स ऑफ स्टोन थ्रोइंग और पत्थरबाजी की जो घटनाएं हैं, हैव ऑल, ये सब के सब जो हैं सब्सटेंशियली काम डाउन, यानी कि इनको बहुत ही सब्सटेंशियली, बहुत बड़े पैमाने पर उसे शांत कर दिया गया है। और इट इज़ डिफिकल्ट टू अकाउंट फॉर। अब यहाँ पे अगर हम किसी चीज़ की बात करें, अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर फ्रेजल वर्ब हो जाती है। इसका मतलब क्या है, तो अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को जिम्मेदार ठहराना। जैसे यू कैन नॉट अकाउंट फॉर मी फॉर हिज कंडक्ट, यानी कि उसके व्यवहार के लिए आप मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू अकाउंट फॉर, कि अब मुश्किल है जिम्मेदार ठहराना किसी चीज़ को, फॉर एनी डिले, किसी देरी के लिए, इन द, और कहे में देरी होनी चाहिए वो, इन द होल्डिंग ऑफ इलेक्शन, कि जब आपने उसे 4 साल हो चुके हैं, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया था और फिर रेस्टोर करने को कहा था, और वहाँ की सिचुएशन भी गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि बेहतर की तरफ जा रही है, तो फिर अब कोई बहाना नहीं बचता है कि क्यों उसे पूरा स्टेट का पूरे राज्य का दर्जा ना दिया जाए। हाउएवर, फिर भी द पिक्चर ऑफ नॉर्मेलिटी पोर्ट्रेट, जो नॉर्मेलिटी की पिक्चर पोर्ट्रेट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट जो वहाँ पर ये पिक्चर दिखा रही है कि वहाँ पे सब कुछ सामान्य है, शुड नॉट इन्फ्लुएंस। देखो अब यहाँ पे आप एक चीज देखें, जब आप इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ रहे हो, शुड नोट के बाद यहाँ पे एक कोमा लगाई गई है और फिर यहाँ पे एक कोमा लगाई गई है, तो ये एक पेरेंथेटिकल सिचुएशन होती है जो एक्स्ट्रा ऐड की जाती है। ये आपके सेंटेंस को ब्रेक नहीं करनी चाहिए, यहाँ से आपको सेंटेंस पे जाना होता है सीधा इस पूरी 2 कोमा के बाहर, वरना यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखो क्या करना है, हाउएवर द पिक्चर ऑफ नॉर्मेलिटी, जो नॉर्मेलिटी की पिक्चर पोर्ट्रेट की गई है गवर्नर के द्वारा, शुड नॉट इन्फ्लुएंस, उसे प्रभावित नहीं करना चाहिए, द एडजुडिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक निर्णय लेना, निर्णय निर्माण करना। तो जो पिक्चर दिखाई है सरकार ने, उसको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए एडजुडिकेशन को, यानी कि सरकार की ये पिक्चर निर्णय निर्माण को बाधित ना करे। और किसका निर्णय लेना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू को। देखो, और बीच में जो पेरेंथेटिकल चीज डाली गई है उसका मतलब होता है एंड इज अनलाइकली टू, और ये चीज असंभावित भी है। अनलाइकली या लाइकली का मतलब होता है असंभावित, यानी कि इसकी संभावना नहीं है। तो हाउएवर जो पिक्चर है नॉर्मेलिटी की, जो गवर्नमेंट के द्वारा पिक्चर दिखाई जा रही है, उसे इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल इशू के निर्णय निर्माण पर। और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू कौन सा संवैधानिक मुद्दा, अराइजिंग, जो निकलने वाला है, फ्रॉम द मैनर, उस तरीके से, इन विच, जिसमें, यानी कि जिस तरीके से, द एब्रोगेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस वॉज अचीव्ड, जिसमें जो एब्रोगेशन था, यानी कि जो हटाया जाना था स्पेशल स्टेटस को, इस चीज को अचीव किया गया था, हासिल किया गया था। तो उस चीज को अब ये इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं डी चंद्रचूड़ ऑब्जर्व, उन्होंने देखा ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स के दौरान, यानी कि इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान, कि द डेवलपमेंट वर्क द गवर्नमेंट सेज इट हैज अंडरटेकन। देखो अब यहाँ पे एक और पेरेंथेटिकल चीजें देखने को मिलेगी आपको। उन्होंने कहा द डेवलपमेंट वर्क, वो डेवलपमेंट वर्क इट हैज अंडरटेकन, इसने अपने हाथ में लिया है। किसने, केंद्र सरकार ने। ये तो बीच में डाला है ना, द डेवलपमेंट वर्क, वो डेवलपमेंट वर्क गवर्नमेंट सेज, जिसके बारे में गवर्नमेंट कहती है कि उसने अंडरटेक किया है अगस्त 2019 के बाद, इज नॉट रिलीवेंट, वो रिलीवेंट नहीं है टू द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ ने एक चीज ऑब्जर्व की अपने प्रोसीडिंग के दौरान, कि जिस सरकार, जो सरकार ये बोल रही है कि हमने वहाँ पे काफी डेवलपमेंट वर्क कराया है, तो वो जो है वो रिलीवेंट नहीं है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के। मीन्स कहने का मतलब ये है कि डीवाई चंद्रचूड़ ये कहते हैं कि अगर आपने उस स्टेज में डेवलपमेंट कराया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन निर्णय से वापस हटेंगे, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे। तो वो क्या बोलते हैं, एनी पॉजिटिव चेंज
कोई भी एक सकारात्मक चेंज जो है ब्रोट अबाउट, जो लाया गया है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के द्वारा, इन द ग्राउंड सिचुएशन, जो जमीनी हकीकत है वहां पे, शुड बी ए पॉइंटर, उसे एक निर्देशक होना चाहिए, यानी कि उससे संकेत मिलना चाहिए टू द नीड फॉर अर्ली इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कोई भी पॉजिटिव चेंज जो प्रशासन के द्वारा लाया गया है ग्राउंड सिचुएशन पे, तो उसे तो एक पॉइंटर होना चाहिए अर्ली इलेक्शन का। तो चंद्रचूड़ जी के कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार वहाँ पे बता रही है स्थिति बेहतर है और वहाँ पे कुछ भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई पॉजिटिव चेंज किया है, तो ये तो एक संकेतक होना चाहिए कि सरकार ईमानदार है और वहाँ पे जल्दी ही इलेक्शन करके उसकी स्थिति को बहाल करने जा रही है पूर्ण राज्य की। एंड द रेस्टोरेशन ऑफ द पॉपुलर गवर्नमेंट, और वहाँ पे जनता की चुनी हुई सरकार का जो रेस्टोरेशन है, यानी कि उसको वापस करना है, एज वेल एज स्टेटसहुड, और उसके राज्य का दर्जा जो वापस किया जाना है। एंड शुड नॉट बी यूज्ड टू डिमोन्स्ट्रेट द करेक्टनेस ऑफ द गवर्नमेंट्स एक्ट। तो ये जो गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, इसे उन्हें एक करेक्टनेस के रूप में यूज नहीं करना चाहिए कि सरकार जो है वो सही कर रही है, उसका करेक्टनेस ऑफ द गवर्नमेंट एक्ट, गवर्नमेंट एक्शन इन 2019, यानी कि जो सरकार ने यहाँ पे बोल रही है वो कि इस तरह की चीज़ें हम वहाँ पे कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो इससे सरकार को यूज़ नहीं करना चाहिए कि वो उसे करेक्टनेस के रूप में यूज़ करे जो उसने 2019 में किया था। टू बी फेयर, अगर हम साफ बात करें तो द हियरिंग बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो सुनवाई है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब क्या होता है, संवैधानिक पीठ या ज्यूरी जिसे बोल सकते हैं, के सामने, विच हैज गॉन ऑन फॉर 14 डेज सो फार, यानी कि विच हैज गॉन जो चल चुकी है फॉर 14 डेज 14 दिन तक, सो फार। सो फार एक प्रेजेंट परफेक्ट के साथ नॉर्मली एडवर्ब होने वाली यूज है सो फार। जैसे हम बोलते हैं विराट कोहली हैज प्लेड 100 टेस्ट मैचेस सो फार, कि विराट कोहली अब तक 100 टेस्ट मैच खोल चुके हैं और चीजें अभी जारी हैं। तो वो कहते हैं कि जो हियरिंग है जो 14 दिन चल चुकी है अब तक और आगे चल रही है, हैज बीन क्वाइट रिगोरस, वो काफी कठोर रही है। रिगोरस का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, कठोर। इन इट्स फोकस, अपने फोकस पे, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड हिस्टोरिकल इशू, संवैधानिक और जो ऐतिहासिक मामला है उस पे जो बेंच है हाई कोर्ट की वो काफी कठोर रही है। दैट विल अल्टीमेटली डिटरमिन, और ये चीज आखिरकार निर्धारित करेगी द वैलिडिटी ऑफ द मैनर, उस ढंग की वैलिडिटी को, यानी कि उस तरीके की वैधानिकता को, इन विच जिसमें स्टेट स्टेटस वाज अल्टर, जिसमें स्टेट के स्टेटस को, राज्य के दर्जे को बदला गया था और इसकी टेरिटरी को रिकॉग्नाइज किया गया था केंद्र शासित प्रदेशों में। तो इसका मतलब यह है कि पीठ जो है काफी रिगोरस रही है इसके ऐतिहासिक और संवैधानिक मुद्दे पर, और वो बहुत ध्यान से ये देख रही है कि क्या वो तरीका सही था जिसमें इसके स्टेटस को बदल दिया गया था और उसको टेरिटरी को ऑर्गेनाइज किया गया था, यानी कि पूरे जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा को दो जगह ऑर्गेनाइज कर दिया था, लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर जो था टेम्परेरी यूनियन टेरिटरी एंड वुड बी एक कंप्लीट स्टेट। तो आज का जो एक टॉपिक था वो अच्छा और इंफॉर्मेटिव टॉपिक था, और इसमें मैंने कुछ ग्रामर की चीज़ें भी उठाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में और धीरे धीरे मैं आपके लिए टॉपिक वाइज वीडियो भी लेके आऊँगा, जैसे पॉजिटिव वर्ब है या मॉडल्स हैं या वो। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप किसी ग्रामर के कंस्ट्रक्शन में परेशान हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो एक स्पेशल वीडियो भी बनाई जा सकती है। आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, तो मैं उसके लिए आपकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। टिल देन गुड बाय।